अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जब इंसान परेशान हो जाता है, तकलीफ़ों में मुब्तला हो जाता है, आजमाइशें उसे घेर लेती हैं और उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं, तो वह अल्लाह की मदद का सबसे ज़्यादा मुहताज हो जाता है। वो बार बार रब से दुआ कर रहा होता है, ए अल्लाह आप मदद भेज दीजिए, ए अल्लाह मदद कर दीजिए, ए अल्लाह मदद फरमा, मदद फरमा, मदद फरमा। अल्लाह ताला की मदद का सख्त मुहताज होता है। तो मैं आपको बतलाऊंगा कि जब अल्लाह ताला की तरफ से मदद आने वाली होगी तो मदद आने के क्या इशारे होते हैं। 5 इशारे यानी 5 निशानियां मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जब अल्लाह की तरफ से आपके लिए मदद आने वाली होगी, आपकी मुश्किलात दूर होने वाली होंगी, बीमारियां खत्म होने वाली होंगी, तकलीफों और मुसीबतों से आपको छुटकारा मिलने वाला होगा, तो ये 5 अलामतें आप खुद महसूस करेंगे। ये 5 अलामतें आपको नजर आएंगी। पहली चीज है दिल में सुकून और इत्मीनान का होना। यानी जब आप दिल के अंदर सुकून महसूस करें, इत्मीनान महसूस करें, दिल के अंदर आप तसल्ली और खुशी महसूस करें और आपको लगे कि मैं मुतमईन हूं, मैं पुरसुकून हूं, तो यह भी एक इशारा होता है कि अब अल्लाह ताला की मदद आने वाली है। क्योंकि कुरान करीम के अंदर रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का जो जिक्र है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ये जिक्र जो है दिलों को सुकून पहुंचाता है। जब सुकून दिल को मिलता है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई खुशी मिलने वाली है, अल्लाह की मदद आने वाली है। तो ये पहली अलामत होती है कि दिल के अंदर सुकून और इत्मीनान महसूस होता है। और जो दूसरी अलामत है वो है मुश्किलों का हल आसान होना। यानी आपकी जो मुश्किलात हैं, जो तकलीफें हैं, जो आजमाइशें हैं, जब उनके हल आपको नजर आने लगे, तकलीफें हैं वो दूर होने लगे, आपको दिख रहा है कि अब तकलीफें खत्म हो जाएंगी, आपको लग रहा है कि मुसीबतें अब खत्म हो जाएंगी, आप बीमारी में मुब्तला थे, आपको शिफा मिलने लगी है, आपको आराम होने लगा है, आप कोई और आजमाइश में मुब्तला थे, वह आजमाइश आपकी धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है, तो यह भी इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला की मदद आ रही है। अल्लाह ताला की तरफ से फैसला मेरे हक में हो रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे उम्मीद अब लग रही है, अल्लाह ताला की मदद आने वाली है। तो ये दूसरी अलामत होती है कि मुश्किलों का हल आसान होने लगे, तो समझ जाएं कि अल्लाह ताला की मदद अब करीब है। इसी तरह जो तीसरी अलामत है, जो तीसरी निशानी है, वो है दुआओं का कबूल होना। यानी जब इंसान दुआ मांगते मांगते थक जाता है और दुआ मांगने के बाद वो अल्लाह ताला की तरफ से मदद का मुंतजिर होता है, अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद लगाए हुए होता है, अचानक क्या देखता है कि जिंदगी के किसी मोड़ पर उसको वो दुआएं कबूल होती नजर आती हैं। यानी जो उसने मांगा होता है उसे मिलता नजर आता है, उसे खुशहाली नजर आती है, कारोबार में तरक्की होने लगती है, उसे खुशहाली नसीब होने लगती है, मुआशरे के अंदर इज्जत नसीब होने लगती है, उसके मुश्किलात धीरे धीरे हल होने लगती हैं, उसकी जरूरियात धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। तो इस तरह की जो कैफियत है ये भी अगर पैदा हो तो फिर आप समझ जाना कि अब मेरी दुआएं जो हैं वो कबूल हो रही हैं और अल्लाह ताला की मदद अब आने वाली है। अल्लाह ताला की मदद के ये इशारे होते हैं कि दुआओं की कबूल होना, दुआ की कबूलियत से अल्लाह ताला के सरफराज करना, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से मदद आने का इशारा होता है। तो ये तीसरी बड़ी निशानी है। इसी तरह जो चौथी निशानी है वो है आजमाइशों का खत्म होना। यानी जब इंसान मुसलसल आजमाइशों, तकलीफों और मुश्किलात का सामना कर रहा होता है और अचानक वो मुश्किलात खत्म हो जाती हैं या मुश्किलात कम हो जाती हैं, तो ये भी अल्लाह की मदद का एक बड़ा इशारा होता है। तो इंसान समझ जाए कि अब अल्लाह ताला की मदद करीब है। अगर आपको ये इशारा महसूस हो, ये निशानी आपको लगे, तो फिर आप समझ जाना कि अल्लाह ताला की तरफ से अब मदद आने वाली है, कि आजमाइशें खत्म हो रही हैं, तकलीफें खत्म हो रही हैं और मुसीबतों के बादल छट रहे हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से मदद का एक बहुत ही बड़ा और बेहतरीन सहारा होता है। इसी तरह जो 5वीं अलामत है, 5वीं निशानी है जो बहुत ही बेहतरीन है, वो है इस्तिकामत।
استقامت کیا ہے اس کو توجہ کے ساتھ آج سمجھیے، یعنی دین پر استقامت، اس کا مطلب ہے ایمان پر استقامت، اس کا مطلب ہے اللہ کے راستے پر استقامت کا ہونا۔ یہ کیا چیز ہے؟ استقامت کو دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لو کہ جمنا، جمے رہنا، برداشت کرنا، صبر ہمارے دل اور ہمارے باڈی کے اندر اتر جانا، صبر کے ساتھ اڑے رہنا، جمے رہنا، یہ چیز ہوتی ہے استقامت۔ یعنی آزمائشیں بھی آ رہی ہیں، لالچ دینے والے لالچ بھی دے رہے ہیں، اور برا بھلا کہنے والے برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، آزمائشوں میں بھی ڈال رہے ہیں، تکلیفوں کو بھی ڈال رہے ہیں، پریشان بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ خوشی ہے تب اللہ کے راستے کو ہم تھامے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم امید لگائے ہوئے ہیں، غمی ہے تب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے امید لگائے ہوئے ہیں۔ ہر معاملے میں، ہر جگہ تنگی ہو یا خوشحالی، امیری ہو یا غریبی، یا کسی بھی حال میں انسان ہو، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج رہنا، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ کہ اب کیسے بھی تکلیف آ جائے، کیسی ہی آزمائش آ جائے، کیسی ہی تکلیفیں اور کیسی ہی مصیبت آ جائے، کتنی ہی بڑی بیماری آ جائے، مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ جو شخص رب ذوالجلال پر بھروسہ رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پھر دھیرے دھیرے ختم کرتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، بندے کو آزماتا ہے کہ یہ میرا بندہ کتنے پانی میں ہے، کیا یہ مصیبت برداشت کرے گا، یہ جو مانگ رہا ہے کیا اس چیز کا یہ اہل ہے، کیا اس چیز کو برداشت کرنے کے اس کے اندر پاور ہے، طاقت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے کہ اس بندے کے حق میں یہ چیز بہتر ہے جو یہ مانگ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ 5 اشارے ایسے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، جو اللہ تعالیٰ کی مدد کا اشارہ کرتے ہیں، اور یہ اگر آپ کو محسوس ہوں تو پھر سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق مرحمت فرمائے، پریشانیوں اور آزمائش کو ختم فرمائے، مرادوں کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔